तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो कि हमने 10 इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट किस कंडीशन में वो भी लिखा है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है वो भी हमने लिखा है, कैटायन कौन है, जस्ट ईजी है ये, एनायन कौन है, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा एनोड कैथोड पे। तो ध्यान से देखो, पहले वाले केस में इलेक्ट्रोलाइट कॉपर नाइट्रेट लिया और इनर्ट इलेक्ट्रोड है। जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, या ग्रेफाइट का हो या प्लेटिनम का तो वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड माना जाता है। तो यहाँ पे कैटायन आपके पास कौन हो गया, कॉपर +2, और एनायन NO3- नाइट्रेट आयन। तो यू नो कैटायन कैथोड पे जाएंगे, CC कैटायन कैथोड पे जाएंगे, और ये छापा का पार्ट है तो कैथोड पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर। एनायन एनोड पे जाएंगे AA, बट ये CBI का पार्ट नहीं है, तो एनायन ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या मिल जाएगा, O2। क्यों, क्योंकि ये एक्वस था, राइट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मोल्टेन कॉपर सल्फेट लिए, मोल्टेन कॉपर सल्फेट और इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, तो यू नो कॉपर +2 है और सल्फेट आयन है, मोल्टेन है डेट मीन्स वाटर है ही नहीं, तो कैथोड पे तो कैटायन जाएंगे, कैथोड पे कैटायन, वैसे भी छापा का पार्ट है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एनोड पे एनायन सल्फेट आयन ये जाएंगे, बट यहाँ पे चूंकि वाटर है नहीं तो इसलिए ऑक्सीजन गैस आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पे सल्फेट को ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और पर ऑक्सी लिंकेज बन जाएगा H2OH2-। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -2, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, पर ऑक्सी लिंकेज होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट, अगर एक्वस AgCl लिया तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो Ag+ और Cl- है, राइट। तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन आपका Ag+ है और छापा का पार्ट है तो यही मिल जाएगा। एनोड पे एनायन आएंगे, Cl-, CBI का पार्ट है तो Cl2 गैस मिल जाएगा, राइट। अगर मोल्टेन AgCl लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड मोल्टेन है तो यहाँ पे बाय द वे यही दोनों ही होंगे, राइट। तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे तो सिल्वर मिलेगा, एनोड पे एनायन आएंगे तो Cl2। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, चाहे एक्वस लो या फिर मोल्टेन लो, क्योंकि यही दोनों ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाले हैं। नेक्स्ट, NaCl एक्वस लिया इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास Na+ है, Cl-। ध्यान से देखो, कैथोड पे कैटायन, अब कैटायन आपका रिड्यूस नहीं हो सकता, राइट। तो कौन होगा, क्यों, क्योंकि छापा का पार्ट नहीं है, तो कौन होगा, वाटर, वाटर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे एनायन जाएंगे, एनायन Cl- है, CBI का पार्ट है वो, तो Cl2। नेक्स्ट, NaCl एक्वस तो है, बट हमने अब इलेक्ट्रोड का कंडीशन चेंज किया। ध्यान से देखो, एनोड आपका इनर्ट है और कैथोड मरकरी का बनाया, तो एनोड पे पहले कौन जाएगा, एनोड पे एनायन जाएगा आपका, राइट। एनोड पे एनायन जाएंगे और एनायन आपका CBI का पार्ट है इसलिए Cl2 आपको मिल जाएगा। कैथोड पे कैटायन जाएंगे और कैथोड यहाँ पे इनर्ट नहीं है, मरकरी का है, और यू नो सोडियम मरकरी में डिजोल्व हो जाता है, जिसको सोडियम अमलगम बोलते हैं। तो यहाँ पे बाय द वे आपको सोडियम ही मिलेगा, क्योंकि सोडियम, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा सोडियम प्रोड्यूस होगा वो मरकरी में घुल जाएगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगी। नेक्स्ट, अगर कॉपर नाइट्रेट एक्वस लिया, एनोड भी कॉपर का लिया और कैथोड भी कॉपर का, ध्यान से देखो, तो कैटायन आपके पास कौन है, कॉपर +2, और एनायन कौन है, नाइट्रेट। तो एनोड पे कौन जाएंगे, एनायन, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, राइट। क्यों, क्योंकि ये CBI का पार्ट नहीं है। तो अब किसका होगा, तो अब वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मेटल ऑक्सीडाइज इजीली, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसलिए ये रिमार्क्स में ये पॉइंट में यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ध्यान देना है कि अगर आपने एनोड भी कॉपर का लिया, कैथोड भी कॉपर का, तो एनोड पे एनायन जाएंगे, ये CBI का पार्ट नहीं है इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यहाँ पे वाटर भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि मेटल उससे खुद इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज कौन होगा, कॉपर पे ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, सॉरी एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का, कॉपर चला जाएगा आपका कॉपर +2 में। और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, ये छापा का पार्ट है, तो वहाँ पे वो कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं इस केस में।
सिमिलरली एक्वस H2SO4 लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो आपके पास H प्लस है और SO4 -2 है, राइट। कैथोड पे कैटायन जाएंगे, H प्लस है अभी, तो यही आपका हो जाएगा, तो कैथोड पे आपको H2 गैस मिलेगी। एनोड पे एनायन जाएंगे, बट एनायन CBI का पार्ट नहीं है, तो अब किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वाटर को, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिल जाएगा, O2 गैस, ध्यान देना है। सिमिलरली कॉन्क H2SO4 इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो H प्लस है, कैथोड पे कैटायन जाएंगे तो यहाँ तो आपको H2 मिल जाएगा, एनोड पे एनायन जाएंगे और अभी इसको ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, क्यों, कंसंट्रेटेड कंडीशन है, डेट मीन्स वाटर अगेन वेरी लेस अमाउंट में, तो इसको ही होना पड़ेगा और ये होगा, तो अभी बताया आपको क्या बनाना है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड वाला NiH2OH-2 पर ऑक्सी लिंकेज होगा इसमें, डेट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज होगा ऐसे, तो ये -1 में। और अगर एल्युमिनियम सल्फेट ले लो इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो कैटायन आपके पास एल्युमिनियम है और एनायन सल्फेट है, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन छापा का नहीं है तो इसलिए वाटर रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस, और एनायन CBI का पार्ट नहीं है इसलिए वाटर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा तो O2। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप ध्यान से एक मरतबा देख लो। मैंने जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान से देखो, जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करा रहे हो आप, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपने प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, राइट। अब ये रिएक्शन को कैसे लिखें, ये रिएक्शन को रटना नहीं है, समझो मेरी बात को। वाटर के बारे में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो हाइड्रोजन का +1 होगा, इस हाइड्रोजन का +1 और इसका -2 होगा, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप खुद ही सोचो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन कर सकता है, नहीं, ऑलरेडी वो भिखारी है, उसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कभी भी लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, तो लॉस कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, राइट। तो ऑक्सीजन -2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो इसलिए O2 बना दिया, राइट। चूंकि H प्लस का कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ओनली ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो इधर अगर ये H प्लस में तो इधर भी H प्लस में ही रहना चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है H प्लस, राइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस करना है तो अब यहाँ 2 ऑक्सीजन था तो इसलिए मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा, राइट, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 H प्लस, 4 प्लस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं है, राइट, वाटर न्यूट्रल है, तो इधर भी 4 प्लस और 4 माइनस से चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को रटना वाटर का, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कौन कर सकता है, ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जो कंडीशन में हाइड्रोजन इस इधर है उसी कंडीशन में इधर भी होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग ओनली ऑक्सीडेशन। वैसे ही आ जाओ रिडक्शन रिएक्शन, अगर वाटर का लिखना हो तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगेन गेन कौन करेगा, गेन आपका हाइड्रोजन करने वाला है, क्योंकि यही भिखारी है, राइट, इसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो H प्लस से वो किस में आ गया, H2 में। ऑक्सीजन को अगेन कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वी आर टॉकिंग ओनली रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे भी वो -2 में होना चाहिए, इसलिए एक हाइड्रोजन को अटैच करके रखा, उसकी वजह से एक माइनस आया, और इस माइनस की वजह से इस पे एक माइनस आया, तो ये -2, क्योंकि ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ +1 से 0 में जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए वाटर का जब भी रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और याद कैसे रख सकते हैं, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, राइट। रिडक्शन मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मिलेगा। ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ध्यान से देखो H प्लस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर वाटर मोर ऑक्सीडाइज होंगे तो आपका सोल्यूशन कैसा होता जाएगा, एसिडिक नेचर में, दैट मीन्स pH क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, या pH क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि किसी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा, pH के बारे में, तो ये सब पूछा जाए तो यहाँ से समझ में आएगा। सिमिलरली जब रिडक्शन हो रहा है वाटर का तो ध्यान से देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, OH माइनस, दैट मीन्स बेसिक कैरेक्टर सोल्यूशन का बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ने की वजह से सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा नेचर में, pH आपका बढ़ेगा, दैट मीन्स pH 7 से ज़्यादा होगा।
तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड, ध्यान दें, विच इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो यू नो NaCl एक्वस, जब वाटर में आप सॉल्ट को NaCl को डिजोल्व कर देंगे तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो राइट, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपका एनायन कौन है, Cl माइनस, कैटायन कौन है, Na प्लस, और वाटर आपके पास तो है ही, राइट, क्योंकि एक्वस है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको क्या ट्रिक बताया था, एनोड पे एनायन जाएंगे, तो ये एनायन है, ये आपका एनोड पे जाएगा, और एनायन CBI का पार्ट है, तो यही रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, Cl2 गैस, राइट। और कैथोड पे आपका कैटायन जाएगा, बट कैटायन छापा का पार्ट नहीं है, तो ये आपका रिड्यूस नहीं होगा, तो वाटर रिड्यूस होगा, और वाटर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा, H2 गैस, राइट। और OH माइनस आपको रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं करना आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ध्यान से देखो, तो नॉट ऑब्टेन्ड पूछा है, क्या क्लोरीन मिलेगा, यस ये मिलेगा, क्या H2 मिलेंगे, यस मिलेंगे, OH माइनस, यस मिल रहा है, और Na प्लस है तो NaOH बन जाएगा, तो ये भी होगा, डेट मीन्स HCl आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। फिर से पूछा गया ब्राइन सोल्यूशन के बारे में क्या करेक्ट है, तो यही सेम पॉइंट। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्लोरीन एट कैथोड, तो गलत हो गया, क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे, तो ये ऑप्शन गलत। O2 एट कैथोड, तो O2 तो खैर मिलेगा ही नहीं कैथोड पे, कैथोड पे क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन। H2 एट एनोड, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ध्यान से देखो, ये सब चीज़ें एग्जाम में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे, जबकि रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से कैथोड पे कैटायन जाएंगे, एनोड पे एनायन जाएंगे, वहाँ से कर सकते हो। ब्राइन सोल्यूशन है तो NaCl माइनस है, तो एनोड पे एनायन जाएंगे तो Cl2, तो इसलिए एनोड पे Cl2 होना चाहिए, इसलिए ये गया। और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन छापा का पट नहीं तो हाइड्रोजन, इसलिए आपका ये Cl2 और O2 गया। OH माइनस एट कैथोड, तो यस आप देख सकते हो कैथोड पे आपको ये रिएक्शन हो रही है, तो OH माइनस भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपका करेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि अमाउंट ऑफ फेराडेज, F मतलब फेराडेज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम दिस। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, सोचने लगते हैं ये क्वेश्चन कैसे करें, लेकिन बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, आपको फेराडेज निकालना मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। कितने के लिए, 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4, तो Fe3O4 से आपको क्या लेना है, आयरन निकालना। नंबर ऑफ फेराडेज मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, जितना इक्विवेलेंट होता है उतने फेराडेज होता है। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको मोल गिवन है, मोल कितना आपको ध्यान से देखो, मोल हो गया 1 इंटू N फैक्टर। तो रिएक्शन के केस में N फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये भी ट्रिक आपको दे रखा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आयरन का, तो क्या आ जाएगा 8/3, और यहाँ पे कितना है 0, तो चेंज कितने का हो गया 8/3 का, इंटू नंबर ऑफ एटम, हमें निकालना है किसका, आयरन का। आयरन का कितना एटम है 1, तो इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 8/3, डेट इज 2.67। सो ऑप्शन है ऑलवेज रिएक्शन के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू नंबर ऑफ एटम, जिसका निकाल रहा हो, अगर इसका निकालते हैं तो नंबर ऑफ एटम 3 लेते, राइट, और मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे N फैक्टर में, तो आपको इक्विवेलेंट या फेराडेज आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो, अगेन फेराडेज पूछ रहा है, मतलब इक्विवेलेंट पूछ रहा है। टू रिड्यूस 1 मोल, मोल गिवन है Cr2O7 - 2 Cr+3, तो आप ये रिएक्शन लिखो, Cr2O7 - 2 से कहाँ जाना है, Cr+3 में। हमें निकालना किसका, वो ध्यान दे, क्वांटिटी ऑफ फेराडेज का टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ दिस, इसका 1 मोल, तो मोल हो गया 1। N फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो चेंज कितने का, ध्यान से देखो 6 से 3 में जा रहा है, चेंज हो गया 3 का, इंटू नंबर ऑफ एटम, इसकी बात कर रहे हैं तो एटम कितना है 2, तो 2, तो कितना हो जाएगा 6। सो ऑप्शन विल बी बी। लेकिन अगर वही इसका पूछता तो क्या हो जाता, इसका मोल्स गिवन होता, राइट, इसका मोल्स जो भी मान लेते हैं x, इंटू चेंज तो अभी भी वही रहता है 3, लेकिन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे एक ही है तो 1 होता। बस ये पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ए करंट ऑफ 9.65 एम्पियर फॉर 16 मिनट एंड 40 सेकेंड के लिए। तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस बताना है एट STP। अब ये सब क्वेश्चन को देखते ही बच्चे क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो कितने सिंपल वे में मैं कर रहा हूँ, उसी ट्रिक से। आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, करंट का और टाइम का, तो क्या हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ट्रिक बता रखा हूँ, अगर करंट और टाइम गिवन हो तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू करंट 9.65 एम्पियर इंटू टाइम सेकंड में लेना है 16 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट। तो 960 प्लस 40 मतलब 1000 सेकंड हो गया ये, डिवाइडेड बाय क्या करना है 96500 से। तो इसका डेसिमल से आप इधर नीचे 100 कर सकते हैं, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल कर सकते हैं, ये 965 से ये 10 टाइम्स में, तो डायरेक्ट देखो 1/10 इक्विवेलेंट हो गया, डेट इज 0.1 इक्विवेलेंट हो चुका है आपका। नाउ किसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, तो H2SO4 को। तो H2SO4 से क्या क्या मिलने वाला है, H प्लस SO4 माइनस 2। यू नो कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। CC आपको दिया था ट्रिक, कैटायन कैथोड पे, और आपको क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। एनायन कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे, लेकिन ये CBI का पार्ट नहीं है, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा, O2 गैस। तो पहले तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी आपको बता रखा हूँ, राइट। तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एनोड पे ऑक्सीजन। यू नो कि एट ईच इलेक्ट्रोड इक्विवेलेंट विल बी सेम, तो इसलिए मैंने ये इक्विवेलेंट निकाले। इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना इक्विवेलेंट है, 0.1, ऑक्सीजन का कितना इक्विवेलेंट है, 0.1, दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। अब इक्विवेलेंट से क्या मैं मोल निकाल सकता हूं, तो यस डेफिनेटली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर। हाइड्रोजन का n फैक्टर बता रखा हूं, एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मोल आपका क्या आ गया, बताओ मेरे को, मोल कितना आ गया, 0.1/2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या हो जाएगा, मोल इनटू n फैक्टर, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन है तो 4, तो क्या हो जाएगा n फैक्टर 4। तो यहाँ से मोल कितना हो गया ऑक्सीजन का, बताओ 0.1/4। तो देखो आप दोनों के आपको क्या आ गए हैं, मोल आ चुके हैं। यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट सेम था, मोल सेम नहीं होते हैं, ये ध्यान देना। सॉरी, ये इक्विवेलेंट आपको आ चुका था। अब मोल आ गया। यू नो STP कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अगेन आपको क्या रहा है कि इसमें सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 ml। तो यू नो STP पे अगर मैं बात करूं तो 1 मोल ऑफ एनी गैस 22400 ml हो जाएगा, राइट। तो इतना मोल का वॉल्यूम कितना होगा बताओ, 0.1 × 2 × 22400। और सिमिलरली अगर इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 0.1/4 × 22400। तो ये इतना वॉल्यूम आपको आ जाएगा, राइट। इस पॉइंट से एक 0 कैंसिल भी कर सकते हो, और यहाँ से 2 1 द 2 1 द 2 2 द, राइट। तो 1120 1120 ml आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम मिलने वाला है। और अगर इसका कैंसिल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 5 द 24, तो ये हो जाएगा 560। तो ये 560 ml आपको ऑक्सीजन का मिलने वाला है। लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोला वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट STP। तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का आपको बताना है। अगर वो मेंशन करता कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड, तो फिर एनोड मतलब आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना होता। वॉल्यूम प्रोड्यूस एट कैथोड, तो फिर आपको हाइड्रोजन का बताना होता है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो दोनों का बताना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, 1120 प्लस 560, राइट। तो आपको इतना ml मिलने वाला है। तो ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, राइट। मैं 100 क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन को कैसे कर लोगे इजीली मेरे इस सिंपल ट्रिक से। ऑलवेज क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप इक्विवेलेंट निकाल लो, और एक बार आपको इक्विवेलेंट आ गया तो वो हर इलेक्ट्रोड पे वही इक्विवेलेंट रहने वाला। फिर उसके बाद उस इक्विवेलेंट को यूज कर लो मोल इनटू n फैक्टर से या अदर फार्मूले से, डिपेंडिंग कि आपको चाहिए क्या। यहाँ पे हमें मोल चाहिए था क्योंकि वी नो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर,
इसलिए हमने मोल इंटू एन फैक्टर का फॉर्मूला लगाया। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है ये ट्रिक में दे रखा हूँ। तो मोल आ गया तो फिर उससे मास पूछता, अगर यहीं पे मास पूछता तो मास भी निकाल सकते थे। ध्यान से देखो, यहीं पे अगर मास पूछता तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास। तो इसलिए मैं बस एक बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का कंसेप्ट एक होता है लेकिन क्वेश्चन इन्फिनाइट हो सकते हैं, राइट। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड मास एट कैथोड। कैथोड पे मास बताना है। अगर 44.8 लीटर क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है एनोड पे एट STP वाया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgCl। तो अगेन देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे इजीली कर रहा हूँ। मेरा हर वक्त या हर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट रहता है कि हमें इक्विवेलेंट निकाल लेना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो ध्यान से। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पूछा है वो बाद में, पहले इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम गिवन है क्लोरीन का STP पे, तो मोल इंटू एन फैक्टर से, तो 44.8 को मैं डिवाइड कर दूं 22.4 से, तो ये मोल आ गया, राइट। और इनटू एन फैक्टर किसका इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लोरीन का। क्लोरीन का एन फैक्टर कितना 2, राइट। क्यों, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट आ गया आपको। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, तो ये 2 टाइम्स में तो 4 इक्विवेलेंट। एक बार अगर आपको इक्विवेलेंट आ गया तो जितना इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पे भी होगा। अब आप सोचो कि AgCl है तो Ag प्लस है आपके पास, Cl माइनस है, राइट। ये कैटायन कैथोड पे आएंगे और ये छापा का पार्ट है तो यही रिड्यूस होगा, और ये एनायन एनोड पे आएंगे और ये CBI का पार्ट है तो यही ऑक्सीडाइज होगा। तो इसीलिए क्लोरीन के बारे में दिया कि इतना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ एनोड पे, राइट। तो जितना इक्विवेलेंट इसका है 4 इक्विवेलेंट, तो वही कहना चाह रहा हूँ इसका भी कितना होगा 4 इक्विवेलेंट। ये मैंने ट्रिक में बोल रखा है, सबके इक्विवेलेंट सेम होते हैं। अब अगर इसका हमें क्या निकालना है, मास, तो इक्विवेलेंट मालूम है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फिर से, मोल इंटू एन फैक्टर। बोलो, लिख सकता हूँ, मोल इंटू एन फैक्टर लिख दिया सर। तो मोल नहीं मालूम है तो वो निकालना है, मान लिया कि मोल x। एन फैक्टर Ag का मालूम है, यस। देखो Ag +1 से 0 में जा रहा है तो चेंज कितने का 1, और नंबर ऑफ एटम तो एक ही है, राइट, Ag में। तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से मोल्स भी बाय द वे कितना आ गया आपको Ag का, बोलो। Ag का मोल्स भी आ गया आपको, x की वैल्यू आ गई 4 मोल्स। अब क्या Ag की मोल्स आए तो मास नहीं निकाल सकते क्या, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसीलिए मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 × 108, क्योंकि आपको Ag का एटॉमिक वेट गिवन है। तो ये जितना भी आ जाएगा कितना आ जाएगा 432 ग्राम। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगेन आई एम रिपीटिंग कि बहुत इजी होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उससे निकाल लेना है इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कैसे निकालना आपको ट्रिक दे रखा हूँ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एक बार इक्विवेलेंट निकल गया तो वही इक्विवेलेंट कैथोड पे भी होगा और एनोड पे भी होगा, राइट। प्रोडक्ट कैसे एनालाइज करेंगे, क्या मिलेगा कैथोड एनोड पे, उसके लिए मैं सिंपल फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा हूँ। एक बार आपको वो पता लग गया, एन फैक्टर कैसे निकालना है वो भी पता लग गया, तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स आ गया तो उससे मास आ सकता है, उससे एटम। जरूरी नहीं कि ये मास से पूछा, अभी पूछता है कि नंबर ऑफ एटम, तो 4 × क्या हो जाता है Na, राइट। तो इस टाइप से कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक रिएक्शन आपको गिवन है और इस रिएक्शन को कौन सा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 0 में है और यहाँ पे +1 में आया वो, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे Ag आपका +1 में और यहाँ पे 0 में आया तो Ag का क्या हो गया रिडक्शन। तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था लोन वर्ड कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और एनोड होता है। तो यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज पहचान लोगे, राइट, आपको बता रखा हूँ। तो इसका मतलब सारे लेफ्ट वाले क्या हैं एनोड और इधर वाले क्या हैं कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है हाइड्रोजन का H+ में, तो हाइड्रोजन यहाँ 0 से H+ में जा रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ तो है ही नहीं तो ये ऑप्शन गया। यहाँ हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 0 से +1 दिखाया नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नाउ राइट साइड में कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है AgCl सॉलिड जा रहा है Ag सॉलिड में, राइट। तो AgCl सॉलिड Ag सॉलिड में यहाँ है वो, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है आपका AgNO3 सॉल्यूशन है, नाइट्रेट तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन A इज पॉसिबल। तो
तो इसलिए मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को लेकर के उसमें जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 100 प्रॉब्लम तो करा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं 3-4 प्रॉब्लम लूँगा और उसमें सारे कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन का डेल्टा जी गिवन है एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो उस रिएक्शन का ईएमएफ बताना है, ई सेल बताना है। तो देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगेन कैसे करना है, तो आपको एक रिलेशन बता रखा हूँ कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस में एन एफ ई, राइट। तो आपको डेल्टा जी गिवन है, एन इस रिएक्शन के थ्रू पता करना होगा, एफ की वैल्यू आपको मालूम है 96500 और ई निकालना है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन का यही होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया गया है। तो डेल्टा जी आपका 940 किलो जूल है, राइट। किलो जूल है तो आप चाहो तो उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। एन वैल्यू निकालना, रिएक्शन के केस में एन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम आपका +3 में और यहाँ पे कहा जा रहा है 0 में, चेंज कितने का हो गया, ध्यान से देखो, चेंज हो गया 3 का। और कितने एल्युमिनियम चेंज हुए हैं, तो ध्यान से देखो 2 to the 4/3, तो 4/3 एल्युमिनियम, तो 3 से 3, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 4 का। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, यहाँ ऑक्सीजन कितना में, -2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना में आ गया, 0 में। तो यू नो एक ऑक्सीजन को -2 से 0 आने में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे भी आप निकाल सकते हो एनी हाउ। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 4,96500 और ये E आपको निकालना था, तो यहाँ से E आ जाएगा। आप ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हो, आप ये कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स में 2.5 वोल्ट, तो आंसर विल बी डी। तो देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, राइट, लेकिन मैं अब क्या कहना चाहूँगा, ध्यान से देखो इसमें क्या क्या किया जा सकता था। जैसे यहाँ पे डेल्टा जी दिया है, और क्या कर सकता है वो कि इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच दे दे, राइट। इस रिएक्शन का क्या करेगा, डेल्टा एच दे देगा। तो यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो आपको डेल्टा एच दे देगा। इस रिएक्शन का अगर मैं ई सेल दे देता तो इसका मतलब डेल्टा जी दे दिया आपको, तो फाइनली इनडायरेक्ट वे में ई सेल दे करके डेल्टा जी दे देता, और आपको टेम्परेचर गिवन था तो डेल्टा एस पूछा जा सकता था। तो जस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया जा सकता है, रीजन क्योंकि डेल्टा जी और ई सेल रिलेटेड हैं। तो आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको सेल रिप्रेजेंट करके दिया है और उसका E0 सेल गिवन है, डेल्टा G0 किलो जूल पर मोल में पूछा जा रहा है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस में NFE0। यहाँ पे E0 आपको गिवन है, F की वैल्यू मालूम है 96500, ओनली थिंग इज के N निकालना है। तो जब सेल रिप्रेजेंट करके दे तो N कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा ट्रिक दिया था कि दोनों साइड आप देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर +1 है इधर +1 है। तो आपको बताया था कि अगर दोनों साइड सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड अगर सेम चार्जेज हो तो N की वैल्यू वही हो जाएगा, कोई एक चार्ज को लिख देंगे 1। जैसे मान लो सपोज करो इधर +2 होता, इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता, तो N की वैल्यू क्या हो जाता सिर्फ 2। बट अगर मान लो कि इधर +2 है और इधर +3, ऐसा कुछ होता, डिफरेंट होता, तो N की वैल्यू क्या होता 2 × 3 दैट मीन्स 6। तो आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड में अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर वही N की वैल्यू हो जाएगा, और डिफरेंट है तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो यहाँ पे 1 1 है तो N की वैल्यू हो गया 1, F96500। E0 ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा वैल्यू मैं नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं 0.5 डेट मीन्स 1/2 ले रहा हूँ। वी नो ऑलरेडी कि हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा बड़ा वाला टिक करना है, राइट। और ये तो जूल में आया, किलो जूल में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 10 से ये 96.5, 2 से करेंगे तो ये कितना आ रहा है 48.25 इसके आसपास। तो यू नो ये जो मेरे को वैल्यू आया है ये थोड़ा छोटा वैल्यू लिए हैं, और जबकि वैल्यू थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा कौन है, ध्यान से देख लो, 48 के आसपास में 51। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, क्यों, क्योंकि आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है, वो जस्ट आपके अप्रोच को चेक करना चाह रहा है, इसीलिए आपको कैलकुलेशन से बचना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको एक सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है और E0 ऑफ दिस एंड दिस, ये आपको गिवन है।
Zn प्लस 2 से Zn का 4 वोल्ट है, Ag से Ag प्लस का माइनस में 2 वोल्ट है, तो ई नॉट सेल बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखो कैसे सिंपल ट्रिक से करना है। मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज एनोड होता है और राइट वाला कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए ई नॉट सेल का मेरा फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मैंने बोला था ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड का। मुझे बस यही मालूम है, राइट। तो अब आपने पहचान लिया ये एनोड है, तो एनोड का आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में चेक करो क्या गिवन है, 2 से ये कहाँ जा रहा है, 0 में, तो ये आपको क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 4 वोल्ट, प्लस साइन प्लस, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें कैथोड पे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 0 से 1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें क्या चाहिए, रिडक्शन। तो रिडक्शन चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और फिर से माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 वोल्ट। देखिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया है कि यहाँ पे ई नॉट ऑफ पी बी प्लस 2 टू पी वी आपको m वोल्ट गिवन है, पी बी प्लस 4 से पी वी n वोल्ट गिवन है। तो Pv प्लस 2 से Pv प्लस 4 का कितना होगा, m और n के टर्म में m माइनस xn है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम को बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो ये 2 से 0 में जा रहा है, तो ये रिएक्शन को लिख देते हैं, Pv प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pv में, राइट। और जैसे गिवन है तो ये m वोल्ट गिवन आपको, ओके। उसके बाद प्लस 4 से ये 0 में जा रहा है, तो ये लिख देते हैं Pb प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pv में चला जाएगा, ये n वोल्ट। और उसके बाद इसको निकालना किसका है, तो Pb प्लस 2 से Pb प्लस 4 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मान लेते हैं इसका कि जो भी है Z वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं, राइट। नाउ उसके बाद वो क्या देखते हैं कि हमें Pb प्लस 2 किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लेफ्ट में, राइट। और Pb प्लस 4 राइट साइड में चाहिए, तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करके लिखते हैं वो। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, Pb इज गिविंग यू Pb प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये रिवर्स क्या है तो माइनस में n हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को ये ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, Pb से आपका Pb कैंसल, Pb प्लस 2 गिव्स यू Pb प्लस 4, राइट। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया ये। तो चूंकि उनको लगता है कि चूंकि इन दोनों को ऐड किया है, तो Z की वैल्यू क्या लिख देते हैं, m माइनस n, और यहाँ पे x की वैल्यू वो कर देंगे 1, और जिससे क्या हो जाएगा उसका गलत। क्यों गलत हुआ वो समझ ही नहीं पाते हैं। गलत इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका ई नॉट सेल है, जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है या ईएमएफ है, वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, राइट। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, तो बस ये ध्यान रखना है कि हमें डेल्टा जी से जाना पड़ेगा। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे हमने समझाया है, पहले ध्यान से समझो। अगर ये कोई एक रिएक्शन है, राइट, ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ई नॉट इसका सपोज करते हैं Z वोल्ट है, और डेल्टा जी नॉट मान लेते हैं कि 2 जूल है, जस्ट सपोज करते हैं, राइट, समझाने के लिए, तो 2 जूल है। तो अगर सपोज करो कि मैं इस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डेट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी ई नॉट वही रहेगा, ई नॉट में कोई चेंजेस नहीं आता, बट डेल्टा जी नॉट जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 4 जूल हो जाएगा, ये चेंजेज होता है। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, रिवर्स करके लिख दिया, तो ई नॉट में माइनस साइन लग गया, पहले प्लस था तो माइनस, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, और डेल्टा जी नॉट में भी वही होता है। तो ये पॉइंट सिर्फ एक कॉमन है दोनों में, बाकी ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, बट डेल्टा जी नॉट में चेंजेज होगा। वैसे ही हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट एडिशन आप नहीं कर सकते। डायरेक्ट एडिशन किस में अलाउड है, डेल्टा जी में। तो सर फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपने जैसे लिखा वैसे लिखना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 से 0 में जो गिवन है वही लिखना है, अपने हिसाब से कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे गिवन है 2 से 0 गिवन है, अगर मान लो Pv से Pv प्लस 2 गिवन होता
तो Pb से Pb+2 बनाते में, तो यहाँ पे 2 से 0 है तो कैसे बना होगा, ध्यान से देखो, Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में गया है, Pb में। इस रिएक्शन का वोल्टेज आपको m वोल्ट गिवन है, राइट। इस रिएक्शन का आपको ये E0 गिवन है। दूसरी जो रिएक्शन है वो 4 से 0 में, राइट। Pb आपका +4 से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb में जा रहा है और इस रिएक्शन का E0 आपको गिवन है n वोल्ट, राइट। हमें जो पूछा गया है वो Pb+2 से +4, तो +2 से +4 कैसे बनेगा, Pb+4 वाया गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आपको पूछा गया है, जिसको इस फॉर्म में उसने दिया है और x की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप कैसे करेंगे, देखो E0 है ये, मैं क्या बोलता हूँ डेल्टा G0 आप निकाल लो। डेल्टा G0 कैसे निकालेंगे, तो देखो सब में f आएंगे, क्योंकि यू नो डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस में NF E0। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन रहने वाली है, कौन, माइनस और f, तो सिर्फ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चेंजेज आ रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था तो डेल्टा G0 मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2m, ध्यान दे ये क्या होगा 2m इंटू एफ, राइट, विथ माइनस साइन, तो माइनस और f सब में कॉमन रहेगा, इसलिए मैं उसको पहले निकाल ले रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2m, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4n, राइट। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मान लेता हूँ कि अगर z है, इसका z है, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ z, बस ये ध्यान रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब वो कंसेप्ट लगाओ कि अब मुझे कौन कौन चाहिए, Pb+2 Pb+4 चाहिए मेन रिएक्शन में, Pb नहीं चाहिए, डेट मीन्स मुझे लेड को कैंसिल करना पड़ेगा। ये दोनों अगर डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो ये दोनों लेड एक ही साइड है, कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए एक को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि लेड +2 को लेफ्ट में रखना है, +4 को राइट में रखना है, तो +2 यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट में है ही, तो इस रिएक्शन को आपको एज इट इज रखना है और इस रिएक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4n, बात समझ रहे हो, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए ऐड, तो कितना आ गया, ध्यान से देखो 2z इज इक्वल टू 2m माइनस 4n, इसलिए अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m माइनस 2n, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये इस तरीके से आपको करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉपर +2 टू 0 में जब जा रहा है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट, कॉपर +1 से जब 0 में जा रहा है तो अगेन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.522 वोल्ट, तो +2 से +1 का कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है और ये ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखो एक तो जो अप्रोच है जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करते होगे, राइट, कि +2 से 0 में जा रहा है तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में जाएगा और इस रिएक्शन का 0.34 वोल्ट है, राइट। उसके बाद एक आपका कॉपर +1 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में जाएगा, इसका 0.522 वोल्ट है। हमसे पूछा जा रहा है कॉपर +2 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के जब कॉपर +1 में जाएगा तो इसका मान लेते हैं कि x वोल्ट है, तो यही हमें निकालना है, राइट। तो जो अभी आपको एक अप्रोच बताया क्या करना है, यहाँ 2 दिख रहा है तो ये तो आपका E0 है, आपको डेल्टा G0 से जाना पड़ेगा, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 इंटू 0.34 करना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 0.522 वोल्ट करना पड़ेगा और यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू x करना पड़ेगा, राइट। नाउ अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों रिएक्शन को कैसे अरेंज करूंगा कि मुझे ये थर्ड रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि इसका ही मुझे E0 निकालना है, राइट। तो अब दिख रहा है कि मुझे इसमें कॉपर +2 चाहिए लेफ्ट में, कॉपर +2 यहाँ पे है, कॉपर +1 चाहिए मुझे राइट में जबकि ये लेफ्ट में, तो इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर चाहिए भी नहीं, तो इसको उल्टा करूँगा तो क्या कर दूंगा माइनस, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया, तो इसका मतलब x किसके बराबर हो गया आपका 2 इंटू 0.34 माइनस में 0.522, तो आप देख सकते हो 34 तक कितना हो जाएगा 68, तो ये क्या हो जाएगा 0.68 माइनस में
0.522। तो एक बात तो क्लियर है कि मेरा जो ई नॉट है वो पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए ये दो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, कैंसिल। और 0.68 0.52 कितना हो गया, 0.16 के आसपास। तो 0.16 कौन है आपका ये, क्योंकि ये 158 अप्रॉक्स 16 हो जाएगा राइट, एक कैरी करेंगे तो डायरेक्ट मेरा ऑप्शन ही आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। मैं चाहता हूँ आप इतना भी टाइम ना लें, आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे। +2 से 0 का ये है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो आप यहीं पे कर लें 2 × 0.34। उसके बाद +1 से 0 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो आप यहीं पे कर लें 1 × 0.522 राइट। अब आपको मालूम है कि मुझे कॉपर +2 लेफ्ट में चाहिए और कॉपर +1 राइट में, मतलब इसको पलटना पड़ेगा, तो इसलिए इसके साथ माइनस लगा देंगे और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0.68 - 0.522 दैट इज 0.158 वोल्ट। तो जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देखिए कि आपको इस टाइप से बहुत सारे रिएक्शन दे देगा राइट, और सबका ई नॉट दे करके आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इजी है। एक तो तरीका यह है कि सबका ई नॉट सेल निकाल करके चेक करें किसका ई नॉट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो रिएक्शन फिजिबल होंगी। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको बोल रहा है कि कितने मेटल हैं इसमें, टोटल 4 मेटल आपको दिया है, इनमें से कितने ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे नाइट्रेट आयन से। तो देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, समझो। नाइट्रेट आयन अगर उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अदर को ऑक्सीडाइज करें और इटसेल्फ रिड्यूस होना है। तो इटसेल्फ अगर रिड्यूस होना है तो सिंपल सी बात क्या हो गया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन अदर मेटल। अगर नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सिंपल। तो आपको बस इसमें ये चेक कर लेना है कि कितना ऐसा केस है जहाँ पे नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल से ज़्यादा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ही गिवन है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.97 वोल्ट। ये भी रिडक्शन गिवन है, तो इसको चेक करना है। तो 0.97 इज ग्रेटर देन 1.19, वो भी माइनस में है, तो डेफिनेटली बहुत ग्रेटर है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे राइट। ध्यान से देखो, वैसे ही यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है राइट, और ई नॉट माइनस में 0.04 है, तो अगेन 0.97 इससे ग्रेटर है, तो ये भी आपका इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है राइट, ये 0.80 है और 0.80 से ज़्यादा है ये, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं। ध्यान से देखो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। कैसे, 0 से 3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन हमें सबका क्या कर रखना है, या तो रिडक्शन रखना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन। अभी हमने सबका रिडक्शन से बात किया है तो हमें रिडक्शन रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो 1.40 जो है वो ग्रेटर हो गया इससे, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 मेटल ऐसी हैं जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो देखो कंसेप्ट को समझो कि आपको जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। मुझे पूछा जा रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज करे, मतलब नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इटसेल्फ रिड्यूस हो। तो नाइट्रेट आयन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल अदर मेटल से ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको m+3 से m+2, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 3 से 2 राइट, मतलब ये रिडक्शन आपको गिवन है। ये सब चीज़ आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है एग्जाम में, क्वेश्चन में। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है सबका राइट, आपको गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मेटल आयंस होंगे जो लिबरेट करेंगे H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इस वर्ड को भी पकड़ना है, H2 हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एसिड बोले तो एक तरह से H+ हो गया, H+ इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब जाकर के आपको H2 मिलेगा। तो डैट मीन्स ये क्या, कौन से रिएक्शन हो गए, रिडक्शन रिएक्शन हो गए राइट। डैट मीन्स यू नो E नॉट ऑफ H+ से H2, ये बाय डिफॉल्ट कितना हम लोग लेते हैं, 0 वोल्ट राइट। तो इसका मतलब रिडक्शन होना है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा कौन, तो ये मेटल देंगे। आपको जो गिवन है वो रिडक्शन गिवन है, इस कंडीशन में नहीं देगा। जब m+2 m+3 में कन्वर्ट होगा तब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा राइट।
M+2 जब आपका M+3 में कन्वर्ट होगा तभी इलेक्ट्रॉन, तो डैट मीन्स मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे, और सबका क्या गिवन है, रिडक्शन। तो क्या करूँगा मैं, सबका साइन को चेंज कर दूंगा। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये क्यों, क्या, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, राइट। अब अगर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर हो जाता है अगर इसके, जो कि अभी बाय द वे 0 वोल्ट है, तो ये रिएक्शन हो जाएंगी, राइट। तो इस क्वेश्चन को कहने का उसका क्या मतलब है कि अगर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन मिल रहा है तो डैट मीन्स H+H2 में जा रहा है, तो आपका वो सारा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट से ज़्यादा होगा वो इस रिएक्शन को इजीली करवा लेगा। तो अब देख लो किस किस का ज़्यादा है, तो ये वाले हैं प्लस हो गए अब ये, और ये वाले हैं, राइट। तो इसलिए कौन कौन हो गया, वेनेडियम+2 एंड क्रोमियम+2 कहाँ है, ऑप्शन सी में। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन कि आपको इस टाइप से आपको दे देगा कि E0 ऑफ M+M, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल 4 मेटल का आपको गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब अदर को क्या करना है, ऑक्सीडाइज। इट सेल्फ क्या होगा, इट सेल्फ क्या होगा बताओ, रिड्यूस। तो इट सेल्फ रिड्यूस कब होगा, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही बाय डिफॉल्ट गिवन है। तो किसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये माइनस में है, ये प्लस में 0.6 है, ये 0.85 है, ये तो माइनस में है, तो ओनली कौन हो जाएगा, सी वाले। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग, यहीं पे रिड्यूसिंग पूछता, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, राइट। इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, तो ऑक्सीडाइज हो तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको फिर क्या करना पड़ता, यहाँ पे सबका रिडक्शन गिवन है, ऑक्सीडेशन करने के लिए सब माइनस को प्लस कर देते, तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है, ये। तो फिर ऑप्शन आपका क्या रहता है, ए। डैट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मुझसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, विथ साइन कंसीडर करना है। अगर सारे का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये पॉइंट ध्यान देना। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका गिवन है तब चेक करना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखो, आपको ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना है। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं गिवन है तो आपको मालूम है सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मैं सबका निकाल सकता हूँ, राइट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मुझे चेक करना होगा तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब अदर को ऑक्सीडाइज, इट सेल्फ रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन होगा, जो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो बस एक पॉइंट ध्यान में रखो, इससे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे कि ऑलवेज इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा फिर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। और ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर 2 कि जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट, और वो मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वी नो ऑलरेडी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ज़्यादा रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है मतलब वो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। और इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो वो लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट मतलब लिथियम ऑक्सीडाइज होंगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होंगी, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में बात करें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, माइनस में। सबसे
माइनस में सबसे ज़्यादा इसी का रहेगा, राइट। माइनस में 3 पॉइंट समथिंग होता है, क्यों? क्योंकि रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स होगी, माइनस साइन आएगा। और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, राइट, प्लस में है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या गिवन है कि 298 केल्विन पे एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर +2 से कॉपर का 0.34 वोल्ट है। केएसपी आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का गिवन है 10⁻⁻20। रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है जब pH 14 होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता कि करना क्या है। देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, वेरी सिंपल। 298 केल्विन दे दिया मतलब 0.059 हम यूज कर सकते हैं, राइट। एसआरपी स्टैंडर्ड है ये, तो डेट मीन्स आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लो। क्या गिवन है, E0 कितना, 0.34 वोल्ट। कैसे पता लगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। ओके, एक और पॉइंट कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिएक्शन भी लिख दो, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जब कॉपर में जाएगा ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ, राइट। केएसपी आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स ई से निकालना आपको। ई क्या होगा, एट पीएच जब आपको गिवन है कि पीएच आपका कितना हो रहा है 14, तो यहाँ से ध्यान से समझो, अगर पीएच 14 है तो वी नो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, तो इसका मतलब पीओएच कितना हो जाएगा 0, राइट, क्योंकि पीएच ही 14 है। पीओएच 0 होने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया 1, क्यों, क्योंकि पीओएच 0 का मतलब माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन OH माइनस 0 के बराबर है, तो log 1 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए OH माइनस का कंसंट्रेशन। इस पॉइंट से वो क्या कहना चाह रहा है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है, जस्ट घुमा रहा और कुछ नहीं है। डायरेक्ट भी बोल सकता था लेकिन परेशान करना तो उसकी फितरत में, राइट, इसलिए ऐसा करके दे दिया, तो यहाँ से निपट गए। अब अगर ये रिएक्शन है तो आपको मालूम है इस रिएक्शन का मैं Q लिख सकता हूँ। Q कैसे लिखूंगा, यू नो ये सॉलिड हो जाएगा कॉपर, तो सॉल्यूशन में सिर्फ कौन है, ये कॉपर +2, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, तो ऊपर में 1 नीचे में कॉपर +2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा। नाउ अगेन कॉपर +2 का कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं है, तो उसके लिए फिर से उसने आपको घुमाया है, KSP गिवन है। क्या गिवन है, KSP। यहाँ से कॉपर +2 निकाल सकते हैं, कैसे, यू नो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे डिजोल्व होगा, कॉपर +2 में +2 OH माइनस में। इस रिएक्शन का KSP डेट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और स्टोइकियोमेट्रिक पावर में, राइट। तो यहाँ से कॉपर +2 किसके बराबर आ गया, कंसंट्रेशन KSP बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 1 है तो ये डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, KSP डेट मीन्स 10⁻⁻20 के। बस ये चीज़ें घुमाने की कोशिश किया। अब आप डायरेक्ट लगाओ, हमें फॉर्मूला लगाना है ई सेल जो निकालना है E0 आपको गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है, बाई n आपको दिख रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो N2 log और Q, तो Q किसके बराबर है, ध्यान से देखो 1 बाई कॉपर +2, कॉपर +2 का कंसंट्रेशन, तो 1 बाई कॉपर +2 का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻20। तो यू नो ये ऊपर चला जाएगा और 20 बाहर आ जाएगा, log 10 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 20, राइट। तो 20 का ये क्या हो जाएगा 10, डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.59, तो 0.34 माइनस 0.59। तो आप ध्यान से देखो कि ये माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस में हो गया, तो ये कितना होगा 34 और 59 मतलब 0.25, और 0.25 को आप कैसे लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻⁻2, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।
तो आप ध्यान से समझे कि वो क्या करेगा कि हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये इक्वेशन है जो मैंने बताया था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/n log Q। तो मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें वेरिएबल कौन कौन है, ई नॉट, n और ये Q वाला पार्ट। तो आपको कोई 3 देगा, अब यहाँ पे जो 3 देगा वो घुमा फिरा के देगा, जैसे Q के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ना दे करके KSP से रिलेट किया, राइट। वैसे ये n तो खैर यहाँ से पता लग गया, ई नॉट डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, ई पूछा है, सिर्फ Q को घुमाया है, और कैसे घुमाया है तो उसको कैसे करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कि एट व्हाट pH, आपसे pH पूछा जा रहा है, गिवन हाफ सेल, ये हाफ सेल आपको गिवन है जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन मेंशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, E गिवन है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको गिवन है। डेट मीन्स आपको क्या क्या गिवन है अगर आप ध्यान से देखो तो E सेल आपको गिवन है 1.282 वोल्ट, E नॉट भी गिवन है आपको बाय द वे 1.54 वोल्ट, और आपसे pH पूछा जा रहा है। रिएक्शन कौन से वो ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या हो रहा है MnO4 माइनस Mn+2 में, पहले आप लिख लो MnO4 माइनस आपका कहाँ जा रहा है Mn+2 में, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, pH की बात किया है, दैट मीन्स H प्लस कहीं ना कहीं बातें हो रही है, और H प्लस कैसे आएगा तो MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है, बट इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर क्या करना पड़ेगा मुझे 4 वाटर, रेडॉक्स में जैसे बैलेंस कर दो, और 8 हाइड्रोजन हो गया तो इधर क्या करना पड़ेगा 8H+। अब अगर चार्ज को बैलेंस करें तो इधर +7 है, इधर 2 ही है, तो इधर कितना करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन, वो भी समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये 7 में था, ये 2 में था, चेंज कितने का हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक्चुअली में रिएक्शन है जिसको उसने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इतना कर दिया है, इसका भी कंसंट्रेशन आपको गिवन है और इसका भी गिवन है, बाकी इसलिए ये जो H+ है इसका कंसंट्रेशन को ही pH से उसने रिलेट किया है। तो अपना फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/n log ऑफ Q। अब ध्यान से देखो, E दे दिया है, ई नॉट दे दिया है, N दे दिया, और Q में कुछ ना कुछ आपसे पूछा है, राइट। तो E आपको गिवन है कितना 1.282, ई नॉट गिवन है कितना 1.54 माइनस 0.059/n कितना 5 इलेक्ट्रॉन, तो बाई 5 लॉग Q कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में Mn+2 का कंसंट्रेशन 10⁻³ इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है इसलिए पावर 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय इसका क्यों नहीं लिया, वाटर का कंसंट्रेशन ऑलवेज 1, राइट। उसके बाद इधर में आ जाओ तो MnO4 माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 स्टोइकियोमेट्री 1 है इसलिए पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो निकालना है, और उसका पावर 8 करना नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है, ये आपको करना पड़ेगा। तो 1.282 में से 1.54 तो ये आ जाएगा 0.258 माइनस में इज इक्वल टू माइनस में 0.059/5 लॉग ऑफ ये 10⁻1 चला जाएगा तो 10⁻⁻2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 8, राइट। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे आप क्या होने वाला है, तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम, राइट। ये पॉइंट से आप इस पॉइंट को भी हटा सकते हो, तो आप कितना हो जाएगा 258 इंटू 5, राइट, 258 इंटू 5 बाई 59 नीचे में चला जाएगा इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो, log A बाई बी, log A माइनस log B, तो log 10⁻⁻2 माइनस A बाई बी को माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 8, तो यू नो माइनस ऑफ log H+ क्या होता है pH, तो ये तो माइनस में 2 आ जाएगा आपका, राइट, और ये माइनस कितना हो जाएगा 8 pH, तो इसको अप्रॉक्स आप करोगे तो ये आपको 22 के आसपास आएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 2, तो 8 pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, तो इसलिए pH कितना हो जाएगा 24/8 दैट इज अप्रॉक्स में 3, तो आंसर आपका 2.3
9 वोल्ट जो कि क्लोज टू में 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, दैट मीन्स लॉग के इक्विलिब्रियम ये निकालना है, राइट। उसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया। इस रिएक्शन का आपको निकालना है और गिवन है PD + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के PD में जा रहा है तो उसका E0 गिवन है और ये E0 भी आपको गिवन है। बाय द वे यहाँ पे दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको मालूम है कि E0 को इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हैं। चूंकि मुझे PD + 2 लेफ्ट में चाहिए तो इस रिएक्शन को ऐसे ही रखना पड़ेगा और PdCl4 - 2 राइट में चाहिए तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा और रिवर्स करके ऐड कर दूंगा तो मुझे तो रिवर्स करूंगा तो देखो क्या होगा, PD + 4Cl- गिव्स यू PdCl4 - 2 और इसका E0 कितना हो जाएगा, माइनस में 0.65 वोल्ट। अब अगर इन दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसलिए ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि आपका दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए, अदरवाइज डेल्टा G0 निकाल के फिर ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पे हमें इस रिएक्शन का E0 कितना आ चुका है, 0.83 माइनस 0.65, क्योंकि ऐड किया हमने तो ये कितना आ जाएगा, 0.18 वोल्ट। तो यू नो कि E0 लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NE0/0.06 डायरेक्ट था। N यहाँ पे दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया, 2 × E0 0.18 डिवाइडेड बाय 0.06, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 3 × 18, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 6। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप कि आपको ये एक सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है, राइट, और इसका Ex × 10⁻² वोल्ट है तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप क्विकली कैसे करेंगे। आपके पास फार्मूला, चूंकि E निकालना है, E0 माइनस 0.059 को मैं 6 ले रहा हूँ बाई n log ऑफ Q होता है, राइट। तो देखो E0 आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, बट यहाँ पे क्या गिवन आपको, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा इसका, प्लस में 2.36। कैथोड पे रिडक्शन होता है, हमें रिडक्शन ही गिवन है तो एज इट इज रहने देना है, तो ये 0.36, इसलिए E0 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2.72। E निकालना है माइनस 0.06। N कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बताया था, इधर भी +2 दिख रहा है, इधर भी +2। अगर सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड सेम चार्जेस दिख रहे हैं तो N की वैल्यू वही हो जाएगा 2, अगर डिफरेंट होता तो मल्टीप्लाई कर देते, राइट। तो N2 हो गया। लॉग ऑफ Q में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यू नो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो X + 2 का कंसंट्रेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो X + 2 का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स कैथोड का रिडक्शन कंसंट्रेशन, तो कितना आ जाएगा 10⁻²। तो ये ध्यान से देखो, ये कितना आने वाला है 2.72 माइनस ये हो जाएगा 0.03 और ये 10⁻⁻1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1, राइट। तो ये कितना आ गया 2.75। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो यू नो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 275 × 10⁻²। सो x विल बी 275, ये हो जाएगा आंसर। तो ये विदाउट रिएक्शन को लिखे हुए मैंने कर दिया। अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, X कन्वर्टिंग इनटू X + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन वाला क्या लिखोगे, Y + 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा Y में। नेट रिएक्शन आप लिखेंगे उसके बाद, नेट रिएक्शन में चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है इसलिए ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा X + Y + 2 गिव्स यू X + 2 + Y, राइट। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पे N की वैल्यू 2, देखो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था। और लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ, इसलिए ध्यान से देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन वाला है तो X+2 का कंसंट्रेशन 0.001 मतलब 10⁻³ और इसका तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, राइट, तो सॉलिड का लिखते नहीं है। रिएक्टेंट में अगेन ये सॉलिड है, राइट, और Y+2 का कंसंट्रेशन 0.01 जिसको 10⁻²। तो अगर आप यूज टू हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली विदाउट रिएक्शन लिखे हुए भी कर सकते हैं। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि Zn से Zn+2 और Sn प्लस X से Sn, राइट, ई सेल गिवन है 298 केल्विन पे, रिएक्शन कोशेंट मतलब Q गिवन है 10⁻², E0 गिवन है, तो आपको N की वैल्यू बताना है, राइट। तो फॉर्मूला आपका वही है E = E0 - 0.059/N log Q। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको? E गिवन है, राइट, आपको E0 इससे निकाल सकते हैं, log Q रिएक्शन कोशेंट गिवन है और N पूछा गया है, राइट। इसीलिए मैंने बोला मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे E0 कैसे निकालेंगे? तो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, लेफ्ट साइड वाला एनोड ऑक्सीडेशन चाहिए, गिवन क्या है? रिडक्शन, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस को प्लस कर देंगे तो 0.763 वोल्ट। ये हो गया आपका कैथोड, रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन ही गिवन है +x से 0 में, तो एज इट इज, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है, राइट, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे और इधर E आपको गिवन है 0.801, तो 0.801 = 0.763 + 0.008 - 0.059/N जो कि निकालना है आपको। log Q की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻², तो ये आप पुट कर दो। तो ये दोनों को जोड़ करके इधर लाओगे तो ये बच जाएगा 0.03 = राइट, इधर में ये माइनस और ये -2 इधर बाहर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.059 को मैं 0.06 ले रहा हूँ और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और N यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब ये देख सकते हो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से N कितना आ गया आपका 4, डैट मीन्स Sn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4 में, इसलिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी, पॉइंट पे ध्यान देना, ITY वर्ड लगा हुआ, रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, ध्यान दे, ओम तो ठीक है, सेंटीमीटर CGS यूनिट वाला ये। इट्स मोलर कंडक्टिविटी, क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी, और वो सम नंबर इंटू 10⁴ है, अगेन यूनिट ध्यान दे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल है ये। आपको क्या दिया है? ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी रो दिया है कितना? 5 × 10⁻³ तो ये रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी K कितना हो जाएगा? 1/5 × 10⁻³ राइट। और हमसे क्या पूछा है? मोलर कंडक्टिविटी λm। λm क्या होता है? 1000 × K/ मोलारिटी। क्यों? क्योंकि यूनिट ध्यान से देखो, ओम इनवर्स मतलब क्या हो गया? वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वाला यूज करना, इसलिए 1000 ऊपर, सेंटीमीटर होगा तो 1000 ऊपर, मीटर स्क्वायर होता तो 1000 नीचे, डेट्स इट। बाकी K/m एज इट इज होता। अब पुट कर दो 1000 × K, आपको देखो वही डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट वे में रेजिस्टिविटी दे दिया है, तो 1/5 × 10⁻³ हो गया। और मोलारिटी आपको गिवन है कितना? 0.8, तो यहाँ पे क्या कर दो 0.8। तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 10⁻4 में बनाना है, तो आप देखो तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 10⁻6 × 1/8×5 तो ये 4 राइट। तो 10⁻4 में ले जाना, तो इसको क्या लिखेंगे? 100 × 10⁻4/4, तो 4 से ये 25 टाइम्स में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 25। सो योर आंसर विल बी 25 × 10⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखो, तो आपको क्या दिया है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट आपको गिवन है, एक सेल कांस्टेंट गिवन है, फिल्ड विथ 74.5 पार्ट्स पर मिलियन ppm, सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 100 ओम। क्या हमको गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है राइट। तो ये सॉल्यूशन 1 है। एक दूसरा सॉल्यूशन है व्हेन द सेम सेल, सेम सेल कहने का मतलब क्या हो गया? सेल कांस्टेंट वही रह जाएगा राइट, क्योंकि सेल अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो दोनों
इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो चुका है और एरिया फिक्स, तो मतलब सेम सेल का मतलब सेल कांस्टेंट अभी भी 129 है, इज फिल्ड विथ KCl सोल्यूशन ऑफ 149, दैट मीन्स अब इसको कंसंट्रेशन को चेंज किया उसने 149 पार्ट्स पर मिलियन, द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, अब रेजिस्टेंस 50 ओम हो गया है, तो रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 and 2, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट सेल बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड सेल। वेरी सिंपल, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है 1000 इंटू K1 बाई M1 बाई 1000 इंटू K2 बाई M2, ये 1000 कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल क्या हो गया, ध्यान से देखो, सिंपल हो गया K1 और M2 ऊपर चला जाएगा, M2 बाई M1 इंटू K2। तो ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कंडक्टेंस को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो आप ध्यान से देखो जो कंडक्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होगा और सेल कांस्टेंट चूंकि सेम सोल्यूशन है तो दोनों में सेम होगा, तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ K1 की जगह क्या हो जाएगा 1 बाई R1, तो इसको लिख सकते हैं K2 की जगह 1 बाई R2, तो क्या हो जाएगा R2 रेजिस्टेंस 2 का इंटू मोलारिटी R1 M1। अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन आपको गिवन है, राइट, पार्ट्स पर मिलियन है, क्योंकि जो भी चेंजेज होगा इसमें मोलर मास है वो दोनों सेम ही है, KCl सोल्यूशन ही है, और जो चेंजिंग फैक्टर है वो भी सेम ही है, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको मोलारिटी में पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो, R2 आपके पास कितना रेजिस्टेंस 250 और M2 कितना, ध्यान से देखो तो 149, डायरेक्ट पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो है। और नीचे में R1 रेजिस्टेंस कितना आपका 100 और इनटू में 74.5, तो ये ध्यान से देखो, तो ये 52 द और ये पूरा कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन हमें जो आंसर बताना है वो x इंटू 10 की पावर -3, तो x को क्या होना पड़ेगा 1000, तभी 1000 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1000। तो ध्यान से देखो वेरी इजी है, बस फार्मूला बेस, आप ध्यान से देखो दोनों प्रॉब्लम में मैं वो जो 5 पॉइंट आपको दिए उससे बाहर यूज नहीं कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 10 मोल्स 20 ml NaCl सोल्यूशन इज लेमडा m1, एक का लेमडा m1 है, और फिर 20 मोल्स एंड 80 ml NaCl सोल्यूशन का लेमडा m2 है, तो लेमडा m1 एंड लेमडा m2 में क्या होगा, और ये कंडीशन गिवन है, ये पॉइंट को ध्यान से देखना है, कंडक्टिविटी जो दोनों सेल की है वो सेम है। तो अगेन अपना फार्मूला क्या वेरी सिंपल है, लेमडा m इज इक्वल टू 1000 इंटू K बाई मोलारिटी, राइट। अब ध्यान से देखो कि दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं लेमडा m2 बाई लेमडा m1, तो ध्यान से देखो जब तो ये 1000 तो कैंसिल हो जाएंगे और ध्यान से देखो तो K भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा इन्वर्सली है मोलारिटी के, तो 2 यहाँ है तो नीचे में हो जाएगा m2 m1, राइट। मोलारिटी निकाल सकते हैं क्या, तो वेरी सिंपल, मोलारिटी क्या होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स 1 का कितना है 10 और वॉल्यूम कितना, ध्यान से देखो 20, कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका भी ml में रेशियो है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और m2 का कितना है 20 बाई कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना आ गया इधर से 1/2 और ये 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, राइट, तो कितना आ जाएगा ये 2, तो इसकी लेमडा m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा m1, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर, दैट मीन्स मोलरिटी दे दिया है, KCl सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज दिस, इफ कंडक्टिविटी ऑफ अगेन सेम सोल्यूशन इज गिवन टू यू 0.152 इंटू 10 की पावर -3, ध्यान से देखना यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेल कांस्टेंट आपको पूछा गया है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा 10 की पावर -3 में, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो अगेन वी नो सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, राइट। हमें ये निकालना है
अब कंडक्टेंस नहीं गिवन है सर तो क्या करें, तो भाई रेजिस्टेंस गिवन है ना, तो क्या लिख सकते हो कंडक्टेंस को 1 बाई रेजिस्टेंस इंटू एल बाई ए, ये तो हमें निकालना है, तो हम इसलिए कह सकते हैं एल बाई ए इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। क्या हमें कंडक्टिविटी गिवन है, यस 0.152 यूनिट 7 सेंटीमीटर इनवर्स और 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर -3 और रेजिस्टेंस आपका गिवन है यस 1750। तो ध्यान से देखो एग्जाम में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना था। 10 की पावर -3 में रखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 266 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा आपका 266। तो आप देख सकते हो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये सब PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विथ सेल कांस्टेंट आपको गिवन है। ध्यान से देखो सेल कांस्टेंट गिवन है और मोलरिटी गिवन है आपको और रेजिस्टेंस गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको रीड कर लेना है। मोलर कंडक्टिविटी पूछा है तो लैम्डा m क्या होता है 1000 इंटू K/m। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस यूनिट में चाहिए, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी भी गिवन है सिर्फ K डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो K क्या होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, राइट, और कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। 1 बाई रेजिस्टेंस आपको गिवन था, ध्यान से देखो 1500 और L बाई ए सेल कांस्टेंट आपको गिवन था 1.14। इसको पुट कर दो अब यहाँ पे, तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू K की जगह आप ये पुट कर देंगे तो 1.14 डिवाइडेड बाई 1500 और मोलरिटी आपका ध्यान से देखो 10 की पावर -3 है तो ऊपर में ही वो 1000 चला जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये आप कट कर दो, इसका भी चाहो तो आप 100 नीचे ले लो तो ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 11400 बाई 15, जिसको कट करोगे तो आ जाएगा 760। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 760, सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक KCl सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी अगेन आपको गिवन है। ध्यान से देखें कंडक्टिविटी गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है आपको। वही सेम सेल है, इस पॉइंट पे ध्यान देना, अगर सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। सेम सेल है फिल्ड विथ ए HCl सॉल्यूशन तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ जा रहा है 1.03 ओम पे, तो कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का बताना है। तो ध्यान से देखो अभी आपको बताया कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, बस इतना ही फॉर्मूला है, राइट। तो ये एक बार KCl सॉल्यूशन का दिया है, दूसरी बार HCl सॉल्यूशन का पूछ रहा है, बट सेम सेल है, तो सेम सेल है तो अगेन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स होगा, डेट मीन्स L बाई ए फिक्स होगा, राइट। तो मैं L बाई ए निकाल लेता हूँ फॉर KCl के लिए, तो L बाई ए KCl के लिए जो होगा वही L बाई ए HCl के लिए होगा, और यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, तो L बाई ए क्या हो जाएगा K इंटू R। क्या कंडक्टिविटी गिवन था आपको, यस 0.14। ध्यान दे साइमन मीटर इनवर्स है, मतलब SI यूनिट में चल रहा है, इट्स ओके फाइन। रेजिस्टेंस आपका ऑलरेडी SI यूनिट में है तो इनटू में हो जाएगा वो 4.19, ये आ जाएगा, राइट। अब ये फिक्स रहेंगे। अब हमें क्या निकालना है कि कंडक्टिविटी HCl, तो कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1.03 इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0.14 इंटू 4.19। आपको कैसे बताना है 10 की पावर -2 में, तो आगे की क्या वैल्यू होगी, तो आगे की क्या वैल्यू होगी वो तो हम देख लेंगे। ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया, राइट, और ये 14 का 100, इसी 100 को मैं लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 14 इंटू 419 बाई 103 और ये 10 की पावर -2। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा आपको 57 इंटू 10 की पावर -2, तो योर आंसर विल बी 57। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कंडक्टिविटी of 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज 5 इंटू 10 की पावर -5 7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड बताना आपको,
और आपको गिवन है कि लेमडा एम नॉट जो है एसिटिक एसिड का वो 400 है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। तो अब ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ डरने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो। हमें क्या पूछा है, के ऑफ एसिटिक एसिड। तो यू नो एसिटिक एसिड आपका कैसे ब्रेक होगा, चूंकि वीक एसिड है इसलिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो कैसे ब्रेक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस में, राइट। अगर मानते हैं कि इसका कंसंट्रेशन C है जो कि बाय द वे भी गिवन है, तो स्टार्टिंग में ये 0 0 होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा रिएक्ट होगा, तो ये C अल्फा ये C अल्फा होंगे, राइट। तो इसलिए Ka क्या लिखेंगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक C कैंसिल हो जाएंगे, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें निकालना क्या है, अल्फा, तभी हमको आ जाएगा क्योंकि C तो मालूम है। अल्फा कैसे निकालते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब अगेन लेमडा एम नॉट तो हमें गिवन है, लेमडा एम निकालना पड़ेगा। लेमडा एम कैसे निकाल सकते हैं, तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई मोलरिटी। तो इसलिए सब कुछ गिवन है, 1000 इंटू के गिवन है, यस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बाई मोलरिटी आपको गिवन है, यस 0.0025। तो यहाँ से आपको लेमडा एम आ जाएगा 20, राइट। तो यहाँ पुट कर दो तो अल्फा क्या हो गया, 20/400 दैट इज 1/20। अब आपको यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दो, आपको आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो C, तो C कितना हो गया आपका 0.0025 इंटू अल्फा स्क्वायर दैट इज 1/20 इंटू 1/20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1/20। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 66 इंटू 10 की पावर माइनस 7 में, इसलिए ऐसे पूछा था। तो x क्या हो जाएगा आपका 66। तो ध्यान से समझना कि बस क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछा जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, क्यों, क्योंकि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में 10 की पावर माइनस 5 मोलर AgNO3 है आपके पास, राइट। उसको 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgBr में आपने ऐड किया है। तो कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन की बताना है, और ये सम नंबर इंटू 10 की पावर माइनस 8, यूनिट का ध्यान रखेंगे साइमन मीटर इनवर्स में। आपको KSP AgBr का गिवन है, इससे क्या पता लगा कि AgBr एक क्या हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कुछ नहीं गिवन है, डेट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। और आपको सबका कैटायन का या एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे KSP AgBr का गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AgBr कैसे ब्रेक होगा, सम Ag प्लस और Br माइनस में। इक्विलिब्रियम साइन क्यों लिया, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AgNO3 का कुछ भी नहीं दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो AgNO3 कैसे ब्रेक होगा, एक सिंगल एरो से दिखाना पड़ेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। इसका आपको कंसंट्रेशन गिवन था कितना, 10 की पावर माइनस 5 मोलर। तो राइट, तो इसके 1 मोल से आप देख सकते हो, इसका 1 मोल मिलेगा और इसका भी 1 मोल ही मिलेगा। तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, इसका भी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। अब चूंकि Ag प्लस यहीं से ज़्यादा आया है तो Ag प्लस का मिल गया है, तो Br माइनस का हम निकाल सकते हैं वाया यूजिंग, क्योंकि इसका KSP आपको गिवन है। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। KSP आपको गिवन है, ध्यान से देखो 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन वही हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। तो कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस यहाँ से हमें आ गया, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो आपको Br माइनस का कंसंट्रेशन आ चुका है, Ag प्लस का आ चुका है, NO3 माइनस का आ चुका है। डेट मीन्स सबका मुझे कंसंट्रेशन आ चुका है। नाउ वी नो कि लेमडा m नॉट इज इक्वल टू 1000 इंटू K बाई मोलरिटी की जगह क्या हो जाएगा सॉलिबिलिटी, क्योंकि सॉल्ट की सॉलिबिलिटी
देंगे, बट यहाँ पे यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें जो भी यूनिट लेना वो 7 मीटर स्क्वायर में, तो आपको बता रखा हूँ 1000 को नीचे कर देना है। तो लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू के बाई 1000 इंटू एस, अब यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से हम सबका, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का बताना है, तो के हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लेमडा एम नॉट इंटू 10 की पावर 3 इंटू एस सॉल्युबिलिटी, इससे लिख सकते हैं, राइट, वेरी सिंपल। और सबका हम निकाल देते हैं। तो के ऑफ, अगर मैं ए जी प्लस निकालूं तो ए जी प्लस का लेमडा एम नॉट आपको गिवन है, यस, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू सॉल्युबिलिटी एस का मालूम है, यस, ए जी प्लस का 10 की पावर माइनस 5, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब ध्यान दो, हमें जो आंसर देना वो 10 की पावर माइनस 8 में देना है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो ये हमें के ऑफ ए जी प्लस आ चुका है। सिमिलरली के ऑफ NO3 माइनस मैं निकाल सकता हूँ, तो के ऑफ NO3 माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लेमडा एम नॉट NO3 माइनस का आपको गिवन है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू सॉल्युबिलिटी, NO3 माइनस का सॉल्युबिलिटी कितना है 10 की पावर माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5, डेट इज 7000 इंटू 10 की पावर माइनस 8। हम सबका क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी वो सभी आयंस की वजह से होंगी, राइट, तो इसलिए सभी आयंस का हमें निकालना पड़ेगा। एक और कौन बच गया है, बी आर माइनस, तो के ऑफ बी आर माइनस इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट उसका गिवन है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू उसकी सॉल्युबिलिटी हम निकाल चुके हैं 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो ये आपका 39.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा। इसलिए के नेट क्या हो जाएगा, के ऑफ ए जी प्लस, के ऑफ बी आर माइनस और के ऑफ NO3 माइनस, सब हम निकाल चुके हैं, सबको जोड़ दो, तो ये 7000, 6000, 13000 और 9, तो 13039 के आसपास हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13039। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक A2X3 कोई सॉल्ट है जिसका KSP गिवन है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23, कंडक्टिविटी उस सोल्यूशन का गिवन आपको 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 7 मीटर इनवर्स। तो लेमडा एम नॉट बताना है, जो x इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा, तो x की वैल्यू, ध्यान दे यूनिट का मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो ध्यान से देखो, मैं सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ, अब इस पे बेस किसी प्रॉब्लम को आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें जब लेमडा एम नॉट निकालना है तो डेफिनेटली आपको बता रखा हूँ सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू, चूंकि ये मीटर स्क्वायर में है तो k बाई 1000 इंटू सॉल्युबिलिटी। अब खुद ही सोचो हमें क्या मालूम है, फॉर्मूला इस चैप्टर में याद होना चाहिए, k गिवन है 1000 तो पता ही है, एस सॉल्युबिलिटी नहीं मालूम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या नहीं निकाल सकते हम, यस निकाल सकते हैं, कैसे, KSP गिवन है, तो KSP इज इक्वल टू, ये सॉल्ट का देखो कैसे निकालते हैं, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और टोटल s की पावर 3 और 2 प्लस 5, तो s की पावर 5 हो जाएंगे। तो KSP आपको गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 110 इंटू 10 की पावर माइनस 25, इससे क्या हो जाएगा, ये 108 इंटू एस की पावर 5, तो इससे ये अप्रॉक्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मेरा s कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5। बस अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो k आपको गिवन था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये 10 की पावर 3 और s जो हो गया वो भी 10 की पावर माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 के टर्म में बताना है, तो इसलिए आपका x कितना हो गया 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से देखो, लेमडा एम नॉट ऑफ बैरियम क्लोराइड गिवन है, H2SO4 गिवन है, HCl गिवन है और बैरियम सल्फेट पूछा है। तो जिसका पूछेगा देखो ध्यान से, लेमडा एम नॉट ऑफ बैरियम सल्फेट मुझे पूछा है, तो ध्यान से देखो बैरियम आपको कहाँ मिलने वाला है, ये वाले में, राइट, तो मैं उसको लिख सकता हूँ लेमडा एम नॉट ऑफ BaCl2, जैसे लिख दो, सल्फेट मुझे कहाँ मिलने वाला है, वो ये वाले में, तो प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ
H2SO4। ऐसा करने से क्या हो गया, बेरियम आपको मिल चुका है, सल्फेट आपको मिल चुका है, राइट। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ आ चुकी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। ध्यान से देखो ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा लेमडा एम नॉट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ HCl। ध्यान दे, 2 टाइम्स ऑफ HCl मुझे माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो आपको सब गिवन है वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 280 प्लस 860 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक HCl का आपको गिवन है 426, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 288। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ध्यान दे, कई बार पूछे गए। कभी ऐसे ही पूछ लेगा कि अगर मुझे इसका निकालना है तो 2 दे दिया है तो और तीसरा कौन रिक्वायर्ड होगा, इस टाइप के भी, मतलब इस पे बेस बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए और वेरी वेरी सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लेमडा एम नॉट NaCl HCl Na आपको गिवन है और कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 Ha इज गिवन टू यू। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, तो ध्यान से देखो वही चीज़, अल्फा क्या होता है, लेमडा m बाई लेमडा एम नॉट। अब आपको क्या मालूम है, तो लेमडा m यहाँ से निकल सकता है, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना, और लेमडा m नॉट यहाँ से निकल सकता है। तो लेमडा m कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो 1000 इंटू के बाई मोलारिटी से, राइट। 1000 इंटू के आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -5, मोलारिटी आपको गिवन है 10 की पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा आपको 50। और लेमडा एम नॉट कैसे निकाल सकते हैं, तो यूजिंग KL लॉ, राइट। कैसे, तो ध्यान से देखो मुझे HA का चाहिए लेमडा एम नॉट, HA का चाहिए तो H कहाँ है, यहाँ पे, और A का है यहाँ पे, मतलब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एम नॉट ऑफ HA को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Na। इससे मुझे क्या मिल गया, H और A, एक्स्ट्रा कौन हो गया NaCl, तो माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl। तो ये यहाँ से करोगे तो 525 माइनस 125, तो ये कितना आ जाएगा आपका 400। फाइनली सारी वैल्यू को पुट कर दो, तो अब आपको क्या निकालना है, अल्फा, तो पुट कर दो यहाँ पे 50 बाई क्या हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 1/80, दैट इज 0.125, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये ग्राफ गिवन था और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखो ये ग्राफ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl सॉल्ट है, KNO3 आपका सॉल्ट है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा D, तो ये ग्राफ D का है। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.1 मोलर सबका लिया गया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल, जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो ज़्यादा H+ देगा, ज़्यादा आयन आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड आपका कौन हो गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, और बेंजोइक एसिड कौन हो गया आपका, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH। तो सिंपल इसको ऑर्गेनिक से भी कर सकते थे, यहाँ पे सब में ये चीज़ें कॉमन है, राइट। तो आपको मालूम है इसका कोई इफेक्ट नहीं, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेंजोइक एसिड होगा और थर्ड नंबर पे एसिटिक, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, राइट। तो इसलिए हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा A, फिर C, फिर B। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से पूछा गया था कि आपको लेमडा M वर्सेज √C ग्राफ डिफरेंट सॉल्ट के लिए गिवन था, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे A कौन होगा और B कौन होगा। तो यहाँ पे जो बच्चों से गलती होती है उसको ध्यान से देखो कि Cl- तो कॉमन है, डेट इज ओके। उनको लगता है कि Na+ छोटा है, तो छोटा है तो ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, तो इसलिए वो ग्राफ A को कर देते हैं NaCl के लिए, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। Na+ का साइज छोटा होने की वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, इसलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो होगा वो A आपका KCl के लिए ग्राफ है और B आपका NaCl के लिए ग्राफ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में और भी सिंपल कि अगर NaCl के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा इन्फिनाइट से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिलेशन क्या होगा, तो वी नो लेमडा C = लेमडा इन्फिनाइट माइनस सम कांस्टेंट इनटू √C। तो ये हो जाएगा
दैट इज डिबाय रूल, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि लेमडा एम नॉट ऑफ, अगर आपको सोडियम एसीटेट गिवन है, लेमडा एम नॉट ऑफ HCl गिवन है, तो एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करने के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो एसिटिक एसिड मतलब ध्यान से देखो CH3CO आ चुका है, H आ चुका है, तो एक्स्ट्रा कौन हो गया NaCl, तो इसलिए हमें क्या चाहिए लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो बहुत इजी है अगर आपने हमारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओगे तो आयनिक मोबिलिटी, आयंस की जो मोबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कराने से उनके बीच टक्कर बहुत ज़्यादा होगा, राइट। दैट मीन्स रैंडम मोशन की वजह से उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि लेमडा एम वर्सेज रूट सी ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो कर्व है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं लेमडा एम इन्फिनाइट, राइट। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग का निकाला जा सकता है बाय एक्स्ट्रापोलेशन, बट वीक का हम नहीं निकाल सकते एक्स्ट्रापोलेट करके। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सबका अल्फा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि डेल्टा एस, हम एंट्रोपी को सेल के EMF से कनेक्ट कर सकते हैं। जो एंट्रोपी होगा, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, वो NFdE/dt, दैट मीन्स पोटेंशियल का वेरिएंस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है, T टेम्परेचर है। तो इसलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वी नो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस में NFE, राइट। तो और डेल्टा G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल्टा S, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको DE/dt दे देगा तो NF मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा S आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा G यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको डेल्टा H पूछ ले। तो थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट कि DE/dt जिसका जितना कम होगा वो उतना अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाएगा। डैट मीन्स सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर सेल का पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। तो ये सब चीज़ें रटना नहीं, एकदम फील करते हुए समझते हुए। और एक और लास्ट पॉइंट नंबर 5 कि कंडक्टिविटी, ध्यान दें, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी सोल्यूशन का उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उतना ज़्यादा होंगे। बट मोलर कंडक्टिविटी वर्ड यूज कर दे तो फिर वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली अगर बढ़ाएंगे तो वो कम होगा। और ये दोनों अगेन वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये कंडक्टेंस वाला पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर कुछ नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लें, इसके सारे प्रॉब्लम को अच्छे से कर लें तो आपका सभी प्रॉब्लम हो जाएंगे। थैंक यू।